लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप तस्वीर देख रहे हैं माता त्रिपुरा सुंदरी की, जिन्हें दक्षिण में भी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। और मैं जो सीरीज़ बना रही हूँ महाविद्या समुदाय के हिसाब से, तो महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा भैरवी भी कहा जाता है, इन्हें त्रिपुरा भी कहा जाता है एंड त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। वैसे इन्हें षोडशी कहा जाता है, जो कि कौमारी हैं, एक कन्या जिसे कहते हैं। तो षोडशी यानी कि 16 कलाओं से परिपूर्ण देवी हैं ये। इनको ललिता भी कहा जाता है और राजेश्वरी भी कहा जाता है। तो ये 16 कलाओं से परिपूर्ण देवी हैं। आज आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ज़रूर देने वाली हैं। आज के दिन के लिए आपके लिए क्या आशीर्वाद ये लेकर आई हैं कि आज के दिन के लिए देखते हैं आपके लिए। आज के दिन के लिए आपके लिए है 1 2 3, ठीक है। और भी रखना चाहें तो 2 कार्ड्स और देख लेते हैं। माता षोडशी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स देती हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज देखते हैं। नंबर 1 2 हाई प्रीस्टेस, मैजिक गार्डियन, ट्रूथ एंड दिस फायर गार्डियन। तो देखिए आपके लिए है फायर गार्डियन। इग्नाइट योर पैशन, अपने पैशन को इग्नाइट कीजिए, अग्नि दीजिए। अगर आप फायर साइन के हैं, जैसे एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, तो ये आपके लिए साइन बनता है कि आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं। आपके अंदर जो भी अग्नि तत्व है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, यानी कि आप अपने पैशन को और बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। लेकिन अगर प्लान नहीं कर पा रहे हैं और प्लान है तो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। अगर प्लान नहीं किया तो प्लान बनाना शुरू कर दें, और अगर एक्शन नहीं लिया तो एक्शन लेना शुरू कर दें, क्योंकि बिना एक्शन के तो हम कुछ है ही नहीं ना, ह्यूमन बीइंग कुछ है ही नहीं। तो माता षोडशी राजेश्वरी आज आपको ये गाइडेंस देती हैं और ये ब्लेसिंग देती हैं कि अपने जुनून को आप जगाने के लिए दिल में पूरी तरह से आग जला ही रखी है आपने। और फायर एक ऐसी ऊर्जा होती है जिससे कि लोग डरते हैं, एक ऐसी एनर्जी है जिससे लोग डरते हैं ना हम। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये मस्कुलिनिटी का साइन है। अगर आप फीमेल भी हैं तो भी अगर आपके अंदर फेमिनिटी बहुत ज़्यादा है, गिविंग का ही नेचर ज़्यादा है, तो आप अपने आप के अंदर मस्कुलिनिटी को और जगाएं, जिसकी वजह से आपकी जो भी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है ना, वो सभी पूर्ण हो जाएंगी। तो माता षोडशी आज आपको ये गाइड कर रही हैं कि आप अपनी डीप डिज़ायर की पावरफुल एनर्जी से जुड़ जाइए। अगर आप हाल ही में थोड़ा सा सेक्सुअली ओपन होना चाह रहे हैं, तो इस इच्छा की आग को भी अपने पुरानी विघ्न बाधा को जलाकर भस्म कर दें। मतलब जो भी कुछ अभी हुआ है, कुछ फिजिकल अट्रैक्शन आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं किसी से, अपने पर्सन से, तो इस तरह की परेशानी में ना आए, क्योंकि इससे कुछ होता नहीं है। एक क्षणिक सुख मिलता है और उसमें इंसान फिर बंध के रह जाता है। दूसरा आशीर्वाद आपके लिए आ रहा है ड्रूड का। ड्रूड मतलब कि आप ईश्वर की भक्ति में रम जाएं, जितना हो सके आप। जैसे देखिए, जैसे कि आजकल अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो इसमें माता षोडशी आपको आज के दिन के लिए यही कहती हैं कि अगर आपने अपने आपको पूरी तरह से खींच रखा है किसी सिचुएशन में, आप किसी तरह से बुरी तरह से लगे हुए हैं, बस जी मुझे ये करना ही करना है, करना ही करना है, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं दे रहे हैं अपने आप को, थोड़ा सा भी रुक नहीं रहे हैं, पॉज नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये साइन है कि आपको थोड़ा सा लाइफ में रुक जाना चाहिए। रुकने का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए, थोड़ा सा बैक होके उसके बाद आगे काम करें। जिस तरह से गाड़ी में नहीं लेते हैं, पीछे से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा मूवमेंट तो चाहिए ही आपको, थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपको, थोड़ा सा पॉज लेना ज़रूरी है जीवन में। थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद ही आगे काम करेंगे। जैसे भूमि में भी हम बीज बोते हैं, तो लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद फसल नहीं लगाते जाते हैं, बीच में कुछ समय के लिए उसको छोड़ना पड़ता है। तो इसी तरह से आगे आपको करना होगा। आगे गार्जियन आपको, मैजिक गार्जियन आपको सलाह देती हैं। षोडशी जी यह एक एंजल्स की तरह, एक ईश्वर की तरह आपको यह बता रही हैं कि आपके अंदर ही मैजिक है, आपके अंदर ही जादू है, बस उसे आपको खोजने की ज़रूरत है कि आप हैं कहाँ एग्जैक्टली, आप हैं कहाँ। आपको अपने अर्थ से, अपने इमोशन से, अपने दुख से बाहर निकलना है।
देखिए, इमोशन से हम बाहर निकलने का मतलब है कि ये नहीं कि हर समय इमोशन से ही जुड़े रहें। दुःख है तो ओहो हमें बहुत दुःख हो गया, सुख है तो सुख में उछले जा रहे हैं, भूल गए हैं समय को, भूल गए हैं अपने कर्म को। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख और दुःख दोनों को बराबर लेकर चलें। बहुत ज़्यादा परेशान भी ना हों और बहुत ज़्यादा खुश भी ना हों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बैलेंस बना के चलेंगे ना, उतना ही अच्छा है। और माता षोडशी वैसे भी 16 कलाओं में परिपूर्ण है, तो आपको यही आशीर्वाद दे रही हैं कि आप भी हर तरह की एक्सपर्टाइजेशन हो जाए आपके अंदर, मतलब हर तरह की कलाओं में, हर तरह की आर्ट्स में आपको एक्सपर्टाइजेशन हो जाए मतलब आप एक्सपर्ट हो जाएं पूरी तरीके से, और सोचें और पहचानें अपने आप को कि एग्जैक्टली आपके मन में पैशन क्या है, क्या करने का मन है, उसे करना शुरू कर दें। चाहे कोई आपके बीच में बाधा बनता है कि नहीं, बस अपना काम करना शुरू कर दें। यहाँ एरो आता है। एरो क्या बता रहा है कि सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। आपके आसपास जो भी प्रोटेक्टिव एनर्जी है उनको बना के रखें, और अगर नहीं है तो अपने आसपास प्रोटेक्टिव एनर्जी को बनाए रखें। इसका मतलब यही है कि ये सिंगल एरो है, आगे बढ़ते जाएं और अपने आप को बचाते हुए। देखिए, जब का कुछ आप कुछ नया करने जाते हैं तो आसपास के लोग कुछ ना कुछ कहते हैं ना आपको, आपने बस कहीं नहीं देखना, तीर की तरह सीधा एक आगे चलते जाना है। तीर एक ही निशाने पे आगे जाता है ना, तो इसी तरह से आप एक ही दिशा में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने पैसा कमाना है या किसी पर्सन को पाना है। आगे बढ़ने का मतलब है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, कितनी है, आपका आप किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके जा रहे हैं, किस तरह से आप अपने आप को लीडरशिप में लेकर आ रहे हैं। तो यही इस तरह से आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अपने आप को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते जाएं। हाई प्रिस्टेस की तरह हार्नेस मेजेस्टी पावर है इसमें। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके अंदर ये जो काली बिल्ली है, ये एक नेगेटिविटी को दूर करने वाली देवी है। यहाँ पर इन बास्ता मान नाम से जानी जाती है मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है एंजल्स के थ्रू। जैसे यहाँ पर ये बताया गया था ना कि अपने आसपास प्रोटेक्शन क्रिएट की जाए। तो जितना ज़्यादा आप अपनी प्रोटेक्शन क्रिएट करेंगे, अपने आप को सुरक्षा देंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में खूबसूरत बनते जाएंगे। और खूबसूरत बनने का मेरा मतलब हमेशा यही होता है कि आप माइंड, बॉडी एंड सोल से अपने आप को खूबसूरत करते जाएं, क्योंकि खूबसूरत शब्द ही इतना खूबसूरत है कि मुझे ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है। और हाई प्रिंसेस क्या कहती हैं कि आप के अंदर एक हीलर का काम करने वाला इंसान है, एक सोल है जो दूसरे को भी हील करती है। तो सबसे पहले आप अपने आप को हील करें, अपने आप को एनर्जी दें, अनकंडीशनल लव करें, और उसके बाद देखें कि आपकी आंखों के सामने क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आप आसानी से और आराम से दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक करामाती, एक करिज्मेटिक एनर्जी है, एक करामाती शक्ति है जो आपको आपकी इच्छा से ही निर्देशित हो रही है। यानी कि आपकी ही जो डिज़ायर है ना, वही आपको निर्देशित कर रही है। आप अपने डिज़ायर के साथ साथ आप काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ, अब मुझे क्या किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है। प्राथमिकता माने कि किस तरह से आपने अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करना है। क्या कोई पर्सन प्रायोरिटाइज़ नंबर 1 पर आता है, या कोई बच्चा आता है, या पेरेंट्स आते हैं, या काम आता है, या पैसा आता है, या आपका माइंड आता है, या बॉडी आती है, या सोल आता है। इनमें से इतनी सारी चीज़ें हैं 3D वर्ल्ड में। आपको 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड, इन दोनों से मैच करना होता है अपने आप को। साथ में 4D वर्ल्ड के भी जो ये ड्रीम्स होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, अजीब अजीब से वियर्ड ड्रीम्स आते हैं हमें, मेडिटेशनल जो सिचुएशन होती है उसके दौरान हमें कुछ ऐसा दिखाई सुनाई देता है। वो भी बहुत कुछ हमें झेलना पड़ता है इस ह्यूमन बॉडी में। तो ये सारी चीज़ों के साथ, यानी कि 3D, 4D एंड 5D, इन सब को बैलेंस करते हुए चलने का आशीर्वाद है त्रिपुरा सुंदरी आपको दे रही हैं। तो त्रिपुरा सुंदरी की तरह अपने माइंड को भी चमकाइए, अपनी बॉडी को भी चमकाइए, खूबसूरत रहिए, सुंदर बनिए, और त्रिपुरा सुंदरी की तरह तीनों लोकों में आप अपना प्रकाश फैलाइए। मेरे कहने का यही अर्थ है। तो जहाँ भी आप जाएं, लोग आपका सम्मान करें। जिस भी स्थिति में आप हों, लोग आपको प्रणाम करें और कहें कि वाह क्या बात है।
कैसी भी स्थिति हो आप हमेशा खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। लड़ने का इन द सेंस कि आप अपनी हर परिस्थिति से लड़ते हैं और जीत के रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतना जुझारूपन है कि जो आपको ही खुशी नहीं देता दूसरों को भी खुशी लेके देता है। तो अपनी इंट्यूशन को चेक करते रहें और उसी से आपको अपनी ग्रोथ की गाइडेंस मिलती रहेगी। आज के लिए माता त्रिपुरा सुंदरी का संदेश आपके लिए इतना ही। धन्यवाद।